नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो माघ के महीने में आती है गुप्त नवरात्रि, जो कि बाकी नवरात्रियों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों गुप्त नवरात्रि आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है? वो कौन से उपाय हैं जो आपकी हर मनोकामना, आपकी हर मुराद को पूरा करवा सकते हैं? इसकी महिमा के बारे में सब कुछ आज हम पंडित जी से जानेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी। देखिए, नवरात्रि कोई भी हो, गुप्त नवरात्रि हो या सामान्य नवरात्रि हो, नवरात्रि में घर में दोनों वेला, दोनों समय कपूर से आरती करना अच्छा रहता है और आरती की अग्नि को पूरे घर में घुमाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी है, वो ऊर्जा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और चलिए अब हम बात पंचांग की करते हैं। तो 10 फरवरी का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, रात के 8:34 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 10:02 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा शुरू कर लेते हैं। आज हम गुप्त नवरात्रि की महिमा के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले गुप्त नवरात्रि क्या है, यानी कि बाकी नवरात्रियों से ये अलग क्यों है, इसका नाम गुप्त नवरात्रि क्यों है और इसका महत्व क्या है, ये समझते हैं। जी देखिए, सामान्यतः हम लोग साल में पड़ने वाली केवल 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं। एक नवरात्रि है चैत्र की नवरात्रि, जो अप्रैल में आती है, और दूसरी नवरात्रि है आश्विन की या शारदीय नवरात्रि, जो अक्टूबर में आती है। लेकिन इसके अलावा 2 और नवरात्रियां भी हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है, विशेष कामनाओं की पूर्ति की जाती है। ये जो 2 अन्य नवरात्रियां हैं, कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, माघ के महीने में लगभग जनवरी फरवरी में, और आषाढ़ के महीने में लगभग जुलाई में। इस प्रकार साल में कुल मिलाकर 4 नवरात्रियां होती हैं, माघ की, चैत्र की, आषाढ़ की और आश्विन की। ये चारों ही नवरात्रियां ऋतु परिवर्तन के समय मनाई जाती हैं। चारों ही नवरात्रियां ऋतु परिवर्तन के समय आती हैं। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में जिसमें देवी की महिमा बताई गई है, इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। और गुप्त नवरात्रि में आप विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कृपा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए गुप्त नवरात्रि में इसका अनुष्ठान किया जाता है। याद रखिए,
आप सामान्य नवरात्रि में भी देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में अगर वास्तव में गोपनीय रह करके, सीक्रेटिव हो करके आप देवी की साधना करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस बार माघ महीने की गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक है। इस समय में सारे नवरात्रि के नियमों का पालन होगा, सारी सात्विकता रखी जाएगी और नियमित रूप से देवी की उपासना की जाएगी। तो गुप्त नवरात्रि के बारे में और ज्यादा जानकारी आगे हम पंडित जी से लेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। पंडित जी। मेष राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ होगा। नए काम की शुरुआत होगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों पर हम चर्चा लगातार करते रहेंगे, लेकिन उसके पहले हम गुप्त नवरात्रि के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि कैसे गुप्त नवरात्रि आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति करवा सकती है। लेकिन एक सवाल बार बार आपके मन में आ रहा होगा कि सामान्य नवरात्रि जो है और गुप्त नवरात्रि, इनमें अंतर क्या है, फर्क क्या है? अब यही समझते हैं हम पंडित जी से। देखिए, सामान्य जो नवरात्रि होती है वासंतिक नवरात्र अप्रैल वाली या शारदीय नवरात्रि अक्टूबर वाली, इस नवरात्रि में आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है। बट ज्यादातर लोग सामान्य नवरात्रि में सात्विक पूजा ही करते हैं। गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर लोग एक तो शक्ति की विशेष पूजा करते हैं और करते हैं तंत्र के माध्यम से, ज्यादातर तांत्रिक पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में आम तौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। वैसे तो देखिए, आप अपनी साधना का, अपनी पूजा का कभी प्रचार प्रसार ना करें, लेकिन गुप्त नवरात्रि में ये बात बिल्कुल कंडीशन है उसकी कि गुप्त नवरात्रि में ज्यादा प्रचार प्रसार ना करें। अपनी साधना को गोपनीय रखें। गुप्त नवरात्रि में आपकी पूजा और आपकी मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी।
वैसे तो हम किसी भी पूजा के लिए कह सकते हैं, किसी भी अनुष्ठान के लिए कह सकते हैं कि पूजा और अनुष्ठान जितना गोपनीय हो, सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। लेकिन गुप्त नवरात्रि की शर्त यही है कि अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा, उपासना और साधना को गोपनीय रखिए। तो देखा आपने कि कैसे गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको गुप्त तरीके से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए देवी माँ से मांगना है वरदान। इसके बारे में, इसके तौर तरीके के बारे में, विधि विधान के बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि की चर्चा करते हुए राशिफल की लेते हैं जानकारी। कर्क राशि, बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक विवाद इस समय हो सकते हैं और आपके स्थान परिवर्तन के योग फिलहाल बन रहे हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार की चिंता हो सकती है। नौकरी में तनाव से बचाव करें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, क्या पूछा गया है, इसके बारे में जानकारी पंडित जी से ले लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न सौरी नारायण सेठ जी ने हमें लिखा है। उड़ीसा से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 1 अगस्त 1999, 4:45 प्रातः, संभलपुर ओडिशा। ये पूछ रहे हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, किस तरह की नौकरी मुझे मिलेगी, प्राइवेट नौकरी मिलेगी या गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सौरी नारायण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको प्राइवेट सेक्टर में ही अपना करियर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा करियर आप निश्चित रूप से बना पाएंगे। कोई टेक्निकल करियर हो, ऑटोमोबाइल का हो, टेक्नोलॉजी का हो, कंप्यूटर का हो या मार्केटिंग का हो, ऐसा कोई करियर आपके लिए बेहतर होगा। प्राइवेट सेक्टर में ही आप नौकरी करेंगे और उसी में आपके सफलता की संभावनाएं बेहतर हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में
शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल, लेकिन सवाल हम जाने उसके पहले आप सबको बता दें कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं पंडित जी से कोई सवाल पूछना, तो हमें लिख भेजिएगा। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे नोट डाउन कर लें और हमें लिख भेजें। पंडित जी, अगला सवाल कहाँ से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न रिया दास ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 2009, रात में 11:05। जन्म स्थान है कोलकाता। ये पूछ रही हैं कि 9वीं के बाद मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह का करियर और किस तरह का क्षेत्र मेरे लिए बेहतर होगा। रिया, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको साइंस के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में जाने की सलाह नहीं देंगे। आप कॉमर्स पढ़ करके आगे फाइनेंस या मैनेजमेंट में जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए या मैनेजमेंट बैंकिंग का करियर बनाइए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप 2 उपाय करिए ताकि आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर हो सके और आप करियर में सफलता पा सकें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उन पर जरूर अमल कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको लाभ हो। अब आगे बढ़ते हुए गुप्त नवरात्रि की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस दौरान माता को प्रसन्न कैसे किया जाए, इसकी पूजा विधि क्या हो। पंडित जी, देखिए, सामान्य रूप से तो सामान्य पूजा वैसे ही होती है जैसी आप किसी भी नवरात्रि में करते हैं। जब आप तंत्र साधना करते हैं तब उसके विशेष निर्देश होते हैं जो आपको आपके गुरु और आपके मार्गदर्शक से प्राप्त होते हैं। लेकिन एक आम आदमी सामान्य तरीके से गोपनीयता के साथ गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा कैसे करेगा? 9 दिनों के लिए आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों समय वहां बैठ करके मंत्रों का जप करिए, चालीसा पढ़िए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दोनों ही समय सुबह और शाम आरती भी करनी चाहिए और माता को दोनों समय भोग लगाइएगा। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माता की पूजा लाल फूलों से करेंगे, लेकिन माता को आक, मदार, दूब और तुलसी ये आप अर्पित नहीं करेंगे। पूरे 9 दिन तक अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखेंगे। देखिए, जो नवरात्रि में साधना करके विशेष लाभ लेना चाहते हैं वो गुप्त नवरात्रि में रोज रात को मंत्र जप करें, ध्यान करें या विशेष पूजा करें, उनको लाभ होगा। सामान्य लोगों को भी नवरात्रि में कम से कम मांस मदिरा का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप सामान्य रूप से पूजा कर रहे हैं तो आप प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं करेंगे, तभी नवरात्रि के शुभ फल, शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो लोग शाक्त तंत्र की यानी देवी की शक्ति पूजा करते हैं, शाक्त तंत्र की उपासना करते हैं, वो अपने गुरु या मार्गदर्शक से सलाह लेकर के किस तरह की तंत्र साधना करनी है उस पर काम करने का प्रयास करेंगे।
और पंडित जी, नवरात्रों के दौरान खास तौर पर मां दुर्गा की उपासना के लिए दुर्गा जी। सप्तशती के पाठ की बात कही जाती है। अगर गुप्त नवरात्रि के दौरान कोई ये पाठ करना चाहे तो क्या हो तरीका? जी, देखिए, दुर्गा सप्तशती एक तंत्र की बहुत महान पुस्तक है और उसके श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, कीलन, विद्वेषण, तमाम तरह की शक्तियां छुपी हुई हैं। तंत्र की अद्भुत कृति है ये। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो नियमों के साथ इसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती को उत्कीलित करके तब आप इसका पूरा पाठ करें तो बेहतर होगा। और अगर आप सामान्य तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो पहला अध्याय दुर्गा सप्तशती का सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, सबसे ज़्यादा कीमती है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ पूरी गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा देवी कवच, अर्गला, कीलक और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसका पाठ भी आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। तो बस इन्हीं आसान तरीकों से आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। कुछ और उपायों पर आगे हम करेंगे बात, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर करते हैं चर्चा। पंडित जी, तुला राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं और विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए गुप्त नवरात्रि पर वो कौन से महाप्रयोग आप कर सकते हैं ताकि आपको मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिले, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। पंडित जी, देखिए, गुप्त नवरात्रि में अगर आप साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं तो जो आपका तरीका है आप उसी को अपनाइए, या जैसे आपके आचार्य, आपके गुरु ने आपको निर्देश दिया है उसी का पालन करिए। लेकिन एक सामान्य तरीका आपको बताते हैं जिसका प्रयोग गुप्त नवरात्रि में कोई भी करके देवी की कृपा पा सकता है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर माता दुर्गा की मूर्ति या प्रतिकृति, उनकी आकृति, उनके चित्र की स्थापना करिए। मां के सामने एक बड़ा सा घी का एक मुखी दीपक जलाइएगा और सुबह शाम आप माता के मंत्र का जप 108 बार रोज करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तंत्र के साधक कहते हैं कि इसमें ओम मत लगाइए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप नियमित रूप से पूरे गुप्त नवरात्रि में रोज सुबह शाम कम से कम एक एक माला 108 बार आप जप करिएगा और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करिएगा। देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, गुप्त नवरात्रि में आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना जरूर करिए, जितने दिन गुप्त नवरात्रि है रोज शाम को दीपक जला करके माता से प्रार्थना करिए और कपूर से माता की आरती करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। माता तो वैसे भी ममतामयी हैं, आपकी हर पुकार को सुनेंगी। सच्चे मन से बस उन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा और राशिफल के बारे में लेते हैं जानकारी। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह इस समय तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में आपके सुधार होगा। काम का दबाव कम होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। धन हानि से इस समय बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में आज का तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। जी, अगला प्रश्न स्वाति वर्मा ने हमें लिखा है। बिहार से लिखती हैं, 17 अगस्त 1987 का जन्म है। 1:31 मध्य रात्रि को जन्म स्थान है गया, बिहार। स्वाति पूछ रही हैं कि मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। स्वाति, आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाने का प्रयत्न करें। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्रयत्न करती हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं उतनी प्रबल नहीं हैं, लेकिन आप अपना स्वयं का शिक्षा का काम करें या प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा का काम करें, वो आपके लिए कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा।
फिलहाल आप ऐसा करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन सवाल ने उससे पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, और आज का अंतिम प्रश्न आनवी ने हमें लिखा है, करनाल हरियाणा से लिखती हैं, 29 मार्च 2007 का जन्म है, 6:42 प्रातः, करनाल हरियाणा। ये कह रही हैं कि मैं नॉन मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, क्या इंजीनियरिंग करना मेरे लिए ठीक रहेगा? आनवी, आपको बता दें कि आपने जो नॉन मेडिकल का क्षेत्र चुना है वो आपके लिए बेहतर है और आगे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहें या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहें तो इसमें बहुत अच्छा अपना करियर बना सकती हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और 9 बार सुबह, 9 बार शाम या 27 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अभी आप जानकारी दे रहे थे और नवरात्रि के बारे में अक्सर कहते भी हैं क्योंकि नवरात्रि है तो रात को पूजा करें, तो क्या गुप्त नवरात्रि में भी हम रात को ही पूजा करें या किसी भी बेला में पूजा कर सकते हैं? जी देखिए, सामान्यतः गुप्त नवरात्रि हो या सामान्य नवरात्रि हो, रात की पूजा, मध्य रात्रि की पूजा ज़्यादा फलदायी है, ज़्यादा शुभ है, ज़्यादा मंगलकारी है, ज़्यादा कल्याणकारी है। लेकिन अगर आप मध्यरात्रि में पूजा नहीं भी कर पाते तो आप गुप्त नवरात्रि में सुबह और शाम, जैसे आप सामान्य पूजा अपने घर में करते हैं, पूजा के समय पर बैठते हैं, वैसे ही आप दोनों समय पूजा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गुप्त नवरात्रि में सफलता चाहिए, 3 बातों का ध्यान रखिए। पहला, सात्विक रहिए। दूसरा, पूजा मध्यरात्रि में करिए। और तीसरा, अपनी पूजा और अपनी साधना को गुप्त रखिए, गोपनीय रखिए। अगर आप ऐसा गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो केवल एक बार गुप्त नवरात्रि में कठोर साधना करके आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 10 फरवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। पंडित जी से उनका प्रेडिक्शन जानते हैं आपके आने वाले साल के लिए। जिन लोगों का जन्मदिन 10 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में परिवर्तन और लाभ की स्थितियां बनेंगी। हालांकि स्वास्थ्य में इस साल में उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल आपके विदेश जाने के या आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि मंदिरों में जब हम जाते हैं तो घंटे को ज़रूर बजाते हैं, लेकिन इसे बजाने का सही तरीका क्या है? कुछ लोग आते जाते दोनों समय ही घंटी बजाते हैं, क्या ये सही है? देखिए, मंदिरों में जो घंटे लगे हैं
वो आपकी चेतना, आपके कॉन्शियस को जगाने के लिए लगाए जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद घंटे के नीचे खड़े हो जाइए। इसके बाद घंटे को तेजी से कम 3 बार बजाइए। तो घंटे से जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है ध्वनि की, वो आपके सर से होकर के पैर तक प्रवेश कर जाएगी। घंटे की ध्वनि के साथ पॉजिटिव तरंगे आपके अंदर आ जाएंगी। सामान्यतः मंदिर में जाते समय ही घंटा बजाना उचित है। निकलते समय या वापस आते समय घंटा बजाना उचित नहीं होता। और अब जानकारी लेते हैं शुभ पहर की। तो 10 फरवरी के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार का शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में माता दुर्गा की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 10 फरवरी शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मेष। और मेष राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे, उनसे समझते हैं। हम आपको अब बताएंगे कि आप जीवन में किस देवी देवता की पूजा करें जिससे आपको बल मिले, आपका जीवन बेहतर हो। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। जीवन में हमेशा बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए सूर्य देव की पूजा आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ नियमित रूप से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मेष राशि वाले नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ज्यादा कुछ नहीं, रोज सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वो महा उपाय भी पंडित जी से जान लेते हैं जिससे हम सबको मिलने वाला है लाभ। तो पंडित जी आज महा उपाय में क्या बताने वाले हैं आप? जी, अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आप प्रयास कर रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन, गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है तो हमने आपको बताया शुरू हो रही है, तो नवरात्रि में किसी भी दिन एक पानी वाला नारियल ले लीजिएगा, उसे अपनी गोद में रख लीजिएगा और इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। और जप करने के बाद देवी से प्रार्थना करिएगा कि आपकी दरिद्रता दूर हो। इसके बाद नारियल को ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं, गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा और आपकी दरिद्रता दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चाएं भी जारी रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।